एक्सपीरियंस सेक्शन। बहुत ग्रेट था। एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था मैम। संस्कृत न्यू हम्म थी हमारे लिए। और जो रिंजी मैम थी उन्होंने टीचिंग एप्टी पढ़ाई थी, तो हम्म वो हमारे लिए दोनों नहीं थे, और वो हमारे लिए फोकस भी था। और रिंजी मैम ने बहुत बेस्ट पढ़ाया था अपने लेवल पे, आप लोगों ने हम्म सबने ही बेस्ट पढ़ाया। दिल्ली मैट्स का जो 05 का करा था ना, सीयूटी का कोर्स परचेज करा था हम्म। आपसे, वो मुझे बेनिफिट दे गया। हेलो एंड वेलकम टू दी डेली वाइट्स। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन बीएचयू में सिलेक्ट होने के लिए। आई बिलीव आपको शायद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेन कैंपस ही आपको अलॉट हुआ है, अगर मैं गलत नमस्ते नहीं हूँ मैम। नमस्ते मैम, थैक यू। हाँ मैम, मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही अलॉट हुआ है। तो। और जो कि मैंने मेन। मेन कैंपस में, और मेरे को मतलब कि एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ी। जो उसमें एक ऑप्शन भी होता है ना कि बीएचयू में आप एक्स्ट्रा फी पे करके भी थोड़ा सा रैंक अगर जरा सी कम हो तो ले सकते हो, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। आज ही मेरा मतलब बीएचयू का अपडेट आया, अलॉटमेंट से रिलेटेड मैंने देखा तो मेरा आया हुआ है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, जनरल के अंदर मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिल गया है। ओके, सो वेरी गुड। सो बिफोर कमिंग टू दिस, कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रही, आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन करा, क्योंकि जो बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है आई फील वो सीयूईटी के थ्रू हुआ है। जो सीयूईटी में आपने 05 लैंग्वेज के पेपर में आप जो अपीयर हुए थे उसके थ्रू आपका बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है, करेक्ट? तो बिफोर टू कमिंग टू द स्ट्रैटेजी टिप्स एंड ऑल, आई जस्ट वांट टू नो कि आपने डेली वाइट्स के बैचेस में इनरोल करा था। डेली वाइट्स के 05 वाले एकदम फर्स्ट बैच में ही आपने इनरोल करा था। तो आप मेरे को उसका एक्सपीरियंस बताओ कि 05 का जो बैच डेली वाइट्स के तरफ से चल रहा था, आपने जब इनरोल किया तो ओवरऑल लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा? 05 में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस सेक्शन। बहुत ग्रेट था। एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था मैम। मैंने जी। तो मतलब संस्कृत थोड़ी सी इशू थी क्योंकि नई नई थी, तो हम्म इतनी तो नहीं आती थी कि बस ये समझ लेते थे, पढ़ के पढ़ना भी आता था, बहुत बेसिक बेसिक समझ लेते थे। तो फिर बस यही था कि मैम ने जब पढ़ाया, प्रिया मैम ने जब हिंदी और संस्कृत पढ़ाई, तो हम्म मोस्टली फोकस तो सबको बच्चों का संस्कृत पे ही रहेगा क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज है भी नहीं। तो मैंने भी वही था कि वही देखा, हम्म और जैसा उन्होंने बोला पढ़ते गए। और फिर हम्म हिंदी भी उन्होंने बोली थी, हिंदी इतनी मुश्किल थी भी नहीं, और इंग्लिश भी कॉमन हो गई थी ना, तो बोलचाल में ग्रामर, ये हम्म रूल वो दिमाग में बैठ जाते हैं, तो वो हो गए। संस्कृत से भी नए हम्म कुछ मुझे पढ़ा रही थी, तो मेरी कुछ कहते हैं ना कि हमने कभी पढ़ा होता है जिंदगी में, कभी ना कुछ हम्म पॉइंट्स पढ़े होते हैं। तो जब वो पढ़ा रही थी ना, तो मेरे को एक बार याद है, तो वर्ड उन्होंने बोला था हलंत्यम सूत्र का था, तो वो मुझे उसका वो कभी दिमाग में था कि हलंत क्यों बोलते हैं, जो ओके। नीचे एक मार्क लगा होता है ना संस्कृत के नीचे, हाफ करने के लिए हम्म। मतलब व्यंजन को, तो मुझे फिर बाद में समझ में आया कि वो भी मतलब कहते हैं ना कि पहले का पढ़ा वो थोड़ा सा और बेनिफिट दे गया। तो जी। आई गेस डीयू ने बिल्कुल सही कर रखा है कि लैंग्वेज पे लैंग्वेज ही फोकस दी हुई है। डीयू बाकी मैंने जो बैच ज्वाइन करा था वो पीएमएम का बेस्ट था। आपने हम्म इंग्लिश पढ़ाई है, वो भी बेस्ट थी। हम्म बस यही है कि मुझे इंग्लिश में इतना ज्यादा और हिंदी में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो कॉमन हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा पढ़ते हुए आ रहे थे। बस ये थे संस्कृत न्यू हम्म थी हमारे लिए। और जो रिंजी मैम थी उन्होंने टीचिंग एप्टी पढ़ाई थी, तो हम्म वो हमारे लिए दोनों नहीं थे, और वो हमारे लिए फोकस भी था। और रिंजी मैम ने बहुत बेस्ट पढ़ाया था अपने लेवल पे, आप लोगों ने हम्म सबने ही बेस्ट पढ़ाया। हम्म बाकी मैं तो शुरू में बहुत डर रहा था कि मैंने कहा मैं तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा ड्यू लेगा तो बहुत हाई भी लेगा। हाँ यस। लिया, बट पता क्या था इस बार आई गेस इतना मुश्किल नहीं आया। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि अपना एक्सपीरियंस हो गया ना, तो फिर हम्म मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो तुम्हारे लिए थोड़ी हार्ड है, सबके लिए। तो जब सही बात है। हार्ड आया तो वो कट ऑफ भी नीचे जाएगी, आसान है तो हम्म ऊपर ही जाएगी। तो हम्म मतलब अपना लेवल आपका इतना ऊपर नीचे नहीं होता, आपका लेवल हम्म आपका ही रहता है। जी। पेपर ज्यादा मुश्किल भी आ गया तो हम्म सबकी डाउन जानी आपकी तो ना जाएगी। इवन हम्म मैंने ये चीज आईपी में नोटिस करी कि जब आईपी का स्पेशल एजुकेशन का थोड़ा मुश्किल आया था, हम्म तो मेरे को लगा कि मेरे लिए मुश्किल है। बाद में पता चला कि सबके लिए मुश्किल था, तो सबके लिए सबके मुश्किल था। तो फिर कट ऑफ सही। तो सबकी कट ऑफ सबके लिए कम आई। फिर रैंक उसमें भी हम्म मेरे 17 आए थे, और आईपी में मेरा नॉर्मल वाले में 10 आए थे। वही मतलब जो मैंने दिल्ली मैट्स का जो 05 का करा था ना, सीयूटी का कोर्स परचेज करा था हम्म आपसे, वो मुझे बेनिफिट दे गया। मैथ मेरी वैसे भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे इंटरेस्ट आता था। इंग्लिश बहुत बेसिक आई थी, इंग्लिश बहुत हम्म बेसिक आई उसकी। हम्म और टीचिंग एप्टी रिंजी मैम की थी, सेम टू सेम आ गई, और उसमें आई गया इतना मुश्किल नहीं पड़ा। जीके हम्म मेरी जीएस इतनी है नहीं, सिंपल सी हम्म बात है। तो मैंने क्या होता दिमाग में लगा ना कि हाँ ये वाला थोड़ा सा सुना सुना है, तो मैंने उसको करता गया। फिर हम्म मैंने अभी रिसेंटली रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पता था कि रैंक आ जाएगी। हम तो सोचते चलते कि कभी भी हो, बुरा टाइम का कोई भरोसा नहीं होता, कब बुरा आ गया कब सही। तो मैंने जीएमआई का भी ले लिया, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस यही है। क्योंकि हर मेरी सबके हर कोई कोई भी बच्चा होगा उसकी सबकी प्रेफरेंस यही होती है कि हम्म कम फीस में
अच्छा कॉलेज मिल जाए। यस। मैंने डीयू का तो आपसे लिया, फिर मेरे को लगा कि नहीं रिस्क नहीं लेते, जामिया का भी ले लेते। तो मैंने जामिया का भी परचेज करा, उसमें भी बेस्ट लगा मुझे। क्या बोलता है, अभिलाष सर ने पढ़ाई थी जीके, तो उन्होंने सबसे पहले तो शुरुआत करी थी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सॉरी पॉलिटिक्स से शुरुआत करी थी। और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। कुछ कुछ ऐसे बेसिक होते हैं ना, मतलब विधानसभा क्या होती है, लोकसभा और विधायक क्या होते हैं, ये इतना ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं लेते, पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब समझाया ना कि और उन्होंने थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट पे आए कि बेसिक नॉलेज इतनी इतनी होती है, और बहुत अच्छा समझे। और अभी जेएमआई का जो मैं देख आया हूँ, उसमें आए भी क्वेश्चन, उसमें आए भी बेसिक ही है। इवन यस। उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो बेसिक मेरे को लगा था हिस्ट्री में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा, आया भी, मतलब। बट करंट अफेयर है, क्योंकि मुझे करंट अफेयर इतने नहीं पता थे। बट इतना बेसिक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से कि गोल्डन ईरा कौन से वंश का था। तो ओके। उसका था गुप्ता वंश। इतना बेसिक से होता ना कि लूसेंट से इतना बेसिक आया हुआ। तो वो मुझे अच्छा लगा। और इसमें जो था, क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्ट, वो तो रिमझिम मैम ने सेम ही था लगभग, उसमें ज्यादा इतना कोई था नहीं, तो वो तो पढ़ रखा था, तो वही दोबारा हमने रिवाइज कर लिया। बट यही था कि जामिया से रिलेटेड एनईपी के बारे में हमने 2020 जो पॉलिसी चेंज हुई थी उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। और मैथ मैंने कहा था मेरा इंटरेस्ट उसी में है, तो मैंने सबसे पहले जाके जेएमआई पे मैंने मैथ और रीजनिंग ही करी है मोस्टली, क्योंकि मुझे पता है जीके वीके मुझसे याद नहीं होती, बस ये है कि आपको बस कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, वही सॉल्व कर देंगे, वहीं कर दे। ज्यादा लड़के यही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसा नहीं है कि मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप की, बट हाँ मोस्टली मैंने ये देखा कि उनको आदत होती है कि इजी चॉइस लेने की। उनसे याद भी नहीं होता, लड़कों से मोस्टली जल्दी याद नहीं होता। यस। और बाकी रहा लैंग्वेज का, तो लास्ट में आपने गाइड कर ही दिया था कि लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन थे, और लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जो उन्होंने नहीं, पिछले 4 साल के या से 5 साल के थे, मैंने बस ऐसे एक बार देखे थे कि देख लेते हैं, और पता नहीं था कि वो ये आ जाएंगे, सेम टू सेम आए। आई डू अग्री। समझ रही हूँ मैं। तो सक्षम, खैर ये तो रहा आपका एक्सपीरियंस। मैं जानना चाहती हूँ कि इस डेली वाइट्स के बैचेस के साथ आपकी क्या एक्चुअल स्ट्रैटेजी टिप्स रही? क्योंकि आप डेली वाइट्स पे आपने पहले 05 की लैंग्वेज का बैच लिया, उसके बाद सबसे पहले आई बिलीव सीयूईटी के एग्जामिनेशन शेड्यूल थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मार्च के टाइम पे। तो एक होता है ना, इंसान शुरू से ही अपने माइंड में कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके, कुछ चीज़ें सेट करके चलता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजीज रहेगी, ये सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज रहेगी, और इसके साथ मैं क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ डेली वाइज से, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या ऐसी आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रही कि सीयूईटी के एग्जामिनेशन शेड्यूल हुए और उससे डायरेक्ट सिलेक्शन आपका बीएचयू के मेन कैंपस में हुआ? मतलब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी टिप्स जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को मददगार साबित हो। मैम सीयूटी का एग्जाम तो मैंने डीयू के लिए दिया था। वो तो हम्म। फिर बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वही सीयूटी का एग्जाम जो होता है वो बीएचयू में भी मतलब वैल्यू देगा, मतलब वही यस। आपको मान्यता मिलेगी उसमें, यस। रिकॉग्नाइज से। तो बस यही था। और बीएचयू जो सर वीडियोस बनाते थे कि 03 सब सारी यूनिवर्सिटी करती है, बट डीयू और बीएचयू ये 04 05 इसकी अपनी कैटेगरी है। तो मैंने तो यस। 05 लैंग्वेज के लिए लिया हुआ था बैच, मुझे यही था कि मुझे डीयू में ही करना है। और बस ये था, सीयूटी का स्कोर जब ज्यादा आया तो डीयू भी उसी से बेस पे आएगा, बीएचयू भी उसी बेस पे आएगा। बस ये कि बीएचयू ने अपनी पहले लिस्ट रिलीज बाहर कर कट ऑफ दी। बाहर निकाल दी। तो उसमें मुझे मेरे 237 थे आउट ऑफ 300। तो अब उसमें सिलेक्शन बोल रहे थे, सर कह रहे थे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आराम से। तो मेरी तो प्रेफरेंस अभी भी डीयू ही है। तो मैं तो चाहता हूँ डीयू किया है, मेरे को डीयू में एडमिशन लेना है, मेरे बगल में घर के, ओके। तो मुझे हाँ। बेनिफिट भी बहुत पड़ेगा। तो यस। बस यही यस। कि मैंने बस देखा, फिर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा कि मेरा ये है, कि मेरा आ गया। एंड देन मैंने आपको थैंक यू करा। और सर को तो अभी मेरे को मैसेज करना है, मैंने करा नहीं, सॉरी। बाकी जो कोई। स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं आप, स्ट्रेटेजी मेरी इतनी कुछ खास तो नहीं थी। मेरे को यही था कि बस मेरा इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था, क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इंग्लिश में। फिर धीरे धीरे जब इंग्लिश समझने लगा, तो मुझे हिंदी की ग्रामर भी आराम से समझ में आने लगी। कई बार क्या होता था, मैं इंग्लिश की ग्रामर इंग्लिश से करता ही नहीं था, मैं अच्छा। बस देखता था इसमें हिंदी में क्या कहते हैं इसको। कई बार देखता था इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो जब वर्ड का मीनिंग समझ में आता समझ गया, अच्छा ये भी वही है वो भी वही है। मोस्ट ऑफ द केस मैंने ग्रामर मर्ज कर ली कि ठीक है, इसकी ग्रामर उसकी ग्रामर एक ही तो है, नाउन मतलब होता है क्या, वही संज्ञा। तो बस वो ठीक है, वो कॉमनली समझ गया कि उसके 5 टाइप होते हैं, वो दिमाग में ना बस गए। पहले होता था मैं याद करता था, फिर एक टाइम बाद ना जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, मुझे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर मुझे उसकी टाइप याद नहीं करना, मैं खुद बना लूंगा पेपर जाके। जैसे होता है ना, आप जब ज्यादा पढ़ लेते हो उस चीज को बार बार कर करके, फिर आपको समझ में आता है अच्छा ये बने क्यों है। तो वो बस मुझे फिर क्लियर होते गए। और संस्कृत के रिगार्डिंग ये था कि मुझे लास्ट में डर लग रहा था कि मैं संस्कृत में रह जाऊंगा, मेरी है नहीं।
और मेरे को अच्छा। हाँ, और मेरे को ये डरने लगना क्या कि उसमें करंट अफेयर्स आएगी। सीयूटी हुँ, ने हुँ। लास्ट में मना कर दिया कि पार्ट हटा दिया। बाद में येस, पार्ट हट लास्ट गया तो टाइम येस बच गया हमारा। 25 क्वेश्चन्स हट गए थे। 25। हाँ, तो पहले 400 नंबर का होता था, अब 300 का कर दिया हुँ। था। हुँ, हुँ, तो फिर हुँ। ठीक है, हम बच गए। फिर मैंने क्या करा, जो मैम ने जो दिए थे ना, हुँ। ऐप में मतलब ऐप में एमसीक्यूज थे और हुँ, नोट्स हुँ। थे, और मैम ने जो पढ़ाया था उसी को पढ़े जा रहा था, उसी को डरा तो मैं बहुत था। मैंने कहा मैंने तो हुँ, पढ़ा भी नहीं, बाकियों ने तो उससे मुझसे ज्यादा पढ़ रखी, इवन कई सारे अथर्स की बुक याद कर रखी थी हुँ, कि ये है, ये मैंने पढ़ा नहीं था। बट हुँ, मेरे को यह था कि मैं बेसिक नॉलेज पे ही था। मैंने कहा बचा लेना भगवान, ज्यादा हुँ, ज्यादा आया भी नहीं, बाकियों ने मुझसे ज्यादा पढ़े। बट ये था कि जितना मैंने पढ़ा था ना वो बेसिक जरूर था, बट वो था कि वही आया तो मेरे को ज्यादा इजी पड़ गया। मतलब कहते हैं ना कि मैंने बार बार जो चीज पढ़ी हुई थी वो बहुत इजी, जैसे कि हुँ, आपके इडियम्स आ गए, इडियम्स मुझे हुँ, इजी इजी थे, मैंने कर दिए। हुँ, हुँ। और संस्कृत से बिल्कुल मैच करते हुए आए थे, जो मैम ने ओके। कराए थे ना बुक्स के, नहीं हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, क्लियरली वही आए। हुँ। और हिंदी इतनी मुश्किल नहीं, इंग्लिश मुश्किल नहीं हुई मेरे लिए, बस हाँ मतलब ये था कि टॉप कर लिया, बट हाँ इतना नहीं लगा। ओके। सक्षम, मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम लोग बना लेते हैं, तो कई बारी ना कुछ अनचाहे चैलेंजेस भी हिट करते हैं। चाहे हम्म वो हम जब मॉक में अपीयर खुद को करते हैं तब, क्योंकि क्या होता है ना, मॉक्स में कई बारी नंबर कम आ जाते हैं, कई बारी आपकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से एग्ज़ाम से पहले, हम्म कई बारी हम्म आपको एंग्ज़ायटी आने लगती है, कई बारी कुछ हम्म फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं जो हमें हम्म किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन सारे चैलेंजेस से ना कई बारी हमें खुद को बचा के भी रखना होता है। कि हम हम्म चाह के भी इन सारे चैलेंजेस से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि महीने भर बाद हमारा पेपर होता है। हम्म। तो इन सारे चैलेंजेस से आप कैसे टैकल कर रहे थे? इनके लिए भी क्या आपने कुछ ऐसा सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ बना रखा था? सक्षम? एक्चुअली नहीं, मैंने जब सर से बात करी थी, 3 अक्टूबर की बात थी। हुँ, हुँ। 3 अक्टूबर की बात थी, मुझे तो आपका वेबिनार हो रहा था ऑनलाइन, हुँ, तो हुँ। मैंने सर से हुँ, बात करी, तो उन्होंने कहा मेरा हमारा बैच होने वाला 1.5 घंटे 2 घंटे की सर की, हुँ, संडे को थी वेबिनार हुँ, पे। तो मैंने हुँ, कहा, सर ने कहा कि मुझे मतलब हमारा बैच निकलने वाला है, तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँ। हुँ, हुँ, निकला भी। हुँ। तो उसमें लिखा होता ना कि आपको लिमिटेड टाइम है, आपको सीट बुक कर लेनी है, तो मैंने बुक कर येस। ली 1-2 हुँ, दिन के अंदर, मैंने पे हुँ, कर दी इंस्टॉलमेंट में। हुँ, पर मेरी किस्मत खराब, मेरे को थोड़ी सी एंजाइटी के, हार्ट के जैसे होता है ना, हार्ट में नसों के इशू होने हुँ, लगे, और मुझे हुँ, पूरा दर्द होने लग गया। फिर मैंने अपने सिटी स्कैन एमआरआई जो भी होते हैं वो कराए। और हुँ, हुँ, शुरू में जब वो क्लासेस चल रही थी तो मेरा बड़ा नुकसान हुआ, मतलब क्लास अटेंड करता था, थोड़ा बहुत समझता था, बट कहते हैं ना वो हेल्थ का बहुत इशू हो रहा था मेरे को। फिर हुँ, हुँ, लास्ट में जनवरी आते मिड या एंड के आसपास मेरा वो थोड़ा सा रिकवर होने लगा। हुँ, हुँ, तो हुँ, इंग्लिश, और मैंने कहा मेरे को हिंदी इतनी मुश्किल नहीं पड़ी, तो फिर हुँ, जाके मैंने क्या होता है संस्कृत पढ़े, और मैं डरा बहुत था, और जबकि हुँ, डॉक्टर ने हुँ, मुझे मना भी करा था। हुँ, तो हुँ। मैं क्या होता है, जब मुझे डर लगने लगा मैंने पढ़ने लगा। कई कई बार तो मेरा रात को 2-2 बजे तक जग गया। ओके। पर एक दो बार तो मैं 4 बजे तक भी जगा हुआ था। हुँ, मेरे को हुँ। डर था कि मुझे इस साल करना ही करना है, टीयू में लेना ही लेना है। और हुँ, जब पेपर देखा तो पेपर ठीक था, अच्छा था। पेपर सही था, और मेरा सही था। बस अब वही यस। मैंने उसमें अब मैंने ऐसा नहीं कि बीएचयू का अलग दिया, मैंने तो सीयूटी हुँ, दिया था। अब हुँ। जो उसमें नंबर ज्यादा है वो बीएचयू भी वही काउंट करेगा और ड्यू भी वही काउंट सही करेगा। बात। हुँ, हुँ, आईपी का मैं ऐसे ही गया था। आईपी हुँ, का मैं सोच के गया था कि मैंने ट्राई करे थे हुँ, कि फ्री मॉक्स होते हैं ना आपकी साइट पे, हुँ, दिल्ली हुँ। बैठ से सर ने कहा यस। भी था कि आपको हुँ, जरूरी हुँ, नहीं बैच लेने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर लो। हुँ, अगर हुँ, आपको लगता है ना कि आपको कम नंबर है तो आप बैच ले लेना, अदरवाइज क्या होता है, आप सिर्फ देखो कि कितने लेवल पे है। तो मैंने करा था, हुँ, तो मेरे लगभग 70% हो रहे थे। हुँ, हुँ, 70% मेरे आ गए थे, मतलब 100% अगर सिलेबस है उसका, तो हुँ, सेवेंटी हुँ। परसेंट मेरे सॉल्व होकर सही भी गए। तो फिर मैंने सर को यस। बोला, मैंने कहा सर मेरा ना, मुझे मुश्किल नहीं है मैथ, मुझे इतनी मुश्किल नहीं लग रही, ना इंग्लिश और ना टीचिंग एप्टी। इशू है मेरा सिर्फ यस। करंट अफेयर्स के अंदर और जीके के अंदर, मेरी जीके अच्छी नहीं, मेरे को जी। इंटरेस्ट नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो फिर मैंने कहा मैंने जेएमआई का तो बैच ज्वाइन करा ही है, तो हुँ, उसी को कर लूँ, क्योंकि जीएमआई का करूंगा तो उसमें कंटेंट थोड़ा सा वास्ट है, हुँ, ज्यादा हुँ, सिलेबस है। तो मैंने हुँ, उसका कर हुँ, लो तो मेरा उसमें कवर हो जाएगा। तो सर ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, जेएमआई का ज्वाइन कर लो, तो हुँ, हुँ, उसके थ्रू आपका वो भी हो जाएगा। तो हुँ, मैं तो वही करके गया था। तो थोड़ा हुँ, बहुत जो भी पढ़ा, करंट अफेयर्स तो तब मेरे पढ़ा, इंटरेस्ट नहीं था। हुँ। फिर भी क्या होता है, करते करते मैंने सॉल्व कर दिया, और वो रैंक ले आया मेरा आईपी में। और बस ओके। ये कि अभी जेएमआई का था कि मेरे को प्रेफरेंस यही है मैम, जैसे होता है ना कि जे अब चाहता तो मैं डीयू ही हूँ। हुँ, हुँ, अब हुँ। उसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन आता है, वो आता है जेएमआई, जो जी। फी भी कम लेगा हाँ, और हाँ, थोड़ा सा हाँ। दिल्ली में, और थोड़ा दिल्ली जी। में पड़ जाता है। वरना उसके बाद यस। थर्ड नंबर पे दिल्ली के लिए फिर वो आईपीयू ही है। हुँ, बट आईपीयू की फी आई गेस 60,000 एससी है आरटी की 60 आरटीपी। बोल रहे हैं, हाँ 60 हुँ, बोल रहे हैं। तो अभी हुँ, तो सर ने यही बोली कि मुझे 60 ही के आसपास ही, अभी तो जारी ही नहीं हुआ कि कितना मांगेंगे पहली बार हुँ, में।
तो वो इतना अरेंज यस। करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी बात है फिर वो थोड़ा दूर पड़ जाता, पड़ता तो जेएमआई भी दूर है मेरे घर से, क्योंकि मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, मैं नॉर्थ में यस। बैठा हूँ तो वो साउथ बैठे, पर खर्चा तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है। सही बात है। बाकी ये गॉट था इट। कि जेएमआई का और डीयू का जो मैंने बैच लिया था वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। ओके। सो सक्षम, यहाँ पे ना अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका ओवरऑल अगर मैं मैसेज की बात करूँ जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ, आई गेस आपका शुरू से ही ये पर्टिकुलर प्लान था कि आपको टीचिंग जॉब में जाना है एंड ऑल। तो हम्म। जिन भी कैंडिडेट्स का ये प्लान है कि उन्हें टीचिंग जॉब्स में जाना है, उन्हें टीचिंग में करियर परस्यू करना है, बी टू बी एड हो या फिर कोई और डिग्री हो जो कि टीचिंग से ही रिलेटेड हो, तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए अगर वो सीयूईटी के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, सीयूईटी लैंग्वेज के पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप इन शॉर्ट कहना चाहोगे, उन्हें समझाना चाहोगे कि किस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन को रखें? प्रिपरेशन रखने के लिए तो मैम सिंपल सी बात है कि जैसा संस्कृत के अंदर, तो संस्कृत के अंदर तो मोस्टली जैसे गाइड करा था मुझे मैम ने, प्रिया मैम ने बताया था, सर के थ्रू हुँ, बैच लिया था, तो उन्होंने बताया था कि अथर्स नेम जो होते हैं मतलब किताबों के संस्कृत हुँ, रिलेटेड वो आए थे, और बेसिक ग्रामर आई थी उसकी, तो और उसकी तो ज़्यादा आएगी भी नहीं क्योंकि वो हमारी हुँ, कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं, तो हुँ, हमने हुँ, दे दिए। तो वो जैसा उन्होंने बोला वही पढ़ते गए और वही आया। हुँ, हिंदी आपकी इतनी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब हुँ, से, और हिंदी के हुँ, ग्रामर के पॉइंट्स याद करना भी मुश्किल नहीं पड़ेंगे मेरे हिसाब से, हुँ, बस आपको हिंदी समझनी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, हुँ, नाउन क्या है, मुहावरे याद करने हैं। मोस्टली है कि इंग्लिश और हिंदी में आपके इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, दोनों में। अगर वो हुँ, वही थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं, बाकी तो चीज़ें समझ में आ जाती है, विशेषण क्या है, ये सब, हुँ, सर्वनाम क्या है, वो थोड़े-से आपको उनके सब कैटेगरीज़ होते हैं कि सर्वनाम की कितने कैटेगरी आती है, वो याद कर लेनी है। मोस्टली क्या होता है, आप वो तो समझ लेते हो, समझ तो लोगे कि ये है, और उनको जब याद रखना कितने आते हैं, हुँ, कैटेगरी के अंदर कितने सर्वनाम के कितने पार्ट्स हैं, वो गिनती याद रखनी है। वो येस, थोड़ा-सा आपको थोड़ा फ़ोकस देना पड़ेगा। हुँ, इडियम्स पे थोड़ा फ़ोकस देना पड़ेगा। बाकी येस, आपको वोक इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के लिए मोस्टली आप वोकैब कर लो। यही मेरे हिसाब से, क्योंकि वोकैब कर ली तो आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि वोकैब के अंदर इडियम्स भी आएँगे। हुँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सक्षम फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। आई बिलीव ये डेफिनिटली हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच सक्षम। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको भी। और दिल्ली